स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। और देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं किरचॉफ के परिपथीय नियम पर आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं रूल्स को, ठीक है, कि हमारे नियम कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए हमें अपने परिपथ में सेल के अकॉर्डिंग हम किधर चलेंगे। मान लीजिए हम जा रहे हैं, ये हो गई हमारे लूप की दिशा। लूप की दिशा कैसे है? लूप की दिशा प्लस से माइनस की ओर। तो हम कहाँ जा रहे हैं? प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं। अगर हमारे लूप में क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं लूप के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, हमें अपना ई कैसा लेना होगा? ऋणात्मक। ई कैसा लेना होगा? ऋणात्मक, माइनस का। ठीक है, अभी क्या होगा जी, कैसे, तो वो समझा देंगे बेटा अभी। फिर कह रहे हैं कि हमें कैसे जाना है। ये हमारे लूप की, ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव। इस बार हम कैसे जा रहे हैं? लूप की दिशा कैसी है? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। लूप की दिशा कैसी है? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो ई कैसा हो जाएगा? धनात्मक। कैसा हो जाएगा? ई धनात्मक हो जाएगा, प्लस। दो रूल तो ये हो गए किरचॉफ के द्वितीय नियम को। अगर आपको सोल्व करना है तो ये बेसिक रूल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताएं, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट ना हो आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नियम देखो क्या कहता है। ये प्रतिरोध हो गया, ये धारा हो गई आई, धारा हो गई आई, प्रतिरोध हो गया आपका आर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए यदि आपके लूप की दिशा धारा की दिशा में है, ठीक है, देखो ये रही धारा की दिशा, ये रही लूप की दिशा, दोनों कैसी हैं? सेम है। दोनों कैसी हुई? सेम हो गई। तो आपका जो आई आर रहेगा वो कैसा लिया जाएगा? ऋणात्मक लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा? ऋणात्मक, माइनस में। ओके, और यदि आपका कैसा है परिपथ, आपका कुछ इस प्रकार से है। करंट क्योंकि आपको क्या होता है, हाई से लो फ्लो होता है। करंट की डायरेक्शन तो यही दिखा दी हमने कि हाई से लो फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस आर में। तो यदि आपके लूप की दिशा धारा की दिशा से विपरीत है, लूप की दिशा क्या है? धारा की दिशा से विपरीत है, तो आई आर कैसा लोगे? धनात्मक लोगे। कैसा लोगे आई आर? धनात्मक। बस ये चार बेसिक रूल है। अगर आप ये चार सीख लिए तो बेटा आप आगे निकल जाओगे, नहीं तो किरचॉफ के नियम आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बात समझ आ गई? चारों नियम फटाफट नोट कर लीजिए बेटा। फिर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। ओके, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। नोट हो गया? नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़े। चलिए बेटा, क्वेश्चन देखते हैं हम अपनी बुक से कि बुक्स में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं, इसी के आधार पे। ठीक है, हमारी बुक्स में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं, इस आधार पे उनको चेक करते हैं। ठीक है, चलिए ये रही आपकी बुक। ओके, ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 55 पहले। कौन सा? 55। क्या कह रहा है इसमें? इसमें देखिए एक परिपथ ये चित्र में दिया है इस प्रकार से। तो हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, दिए गए परिपथ में धारा I1 I2 व I3 के मान की गणना करनी है। ठीक है, I1 I2 I3 के मान की करनी है, गणना करनी है। ओके चलिए गणना कर लेंगे, कोई बात नहीं है। पहले इस परिपथ को बना लेते हैं। ओके, पहले क्या कर लेते हैं, इस परिपथ को नोट कर लेते हैं, बना लेते हैं, फिर आगे करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें इस महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को। एक मिनट बस, चलिए पहले ये वाला चित्र बना लेते हैं। बेटा देखना, ना ध्यान से समझना पूरा क्वेश्चन, क्योंकि सारा क्वेश्चन इस खेल का, इस लूप के आधार पे जो आपको लूप लगाना है। सुनो बेटा, ये गड़बड़ होगी, सुनो नहीं, इसको बड़ा बनाते हैं। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। इसमें यहाँ पे ये चीज़ आई है, देखो प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो इसमें बस यहाँ पे केवल एक लॉजिक लगेगा बेटा, 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम, और ये दिया बेटा 2 वोल्ट
और ये दिया है 1 वोल्ट। ओके, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I3, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I2 और यहाँ से धारा जा रही है I1। ठीक है, तो देखो बेटा इस वाले परिपथ में बस केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें परिपथ में उल्टा लूप लगाएंगे। उल्टा कैसे? एंटी क्लॉकवाइज लूप लगेगा इसमें। मोस्टली क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, मोस्टली क्वेश्चन में आपको क्लॉकवाइज लूप लगाना है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको एंटी क्लॉकवाइज लूप लगाना है। ठीक है, तो ये पास है, ये पास हो गया, ये पास 2 हो गया, ये पहला पास और ये दूसरा पास। तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 में, पास 1 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, ठीक है बेटा, क्या कर रहे हैं, पास 1 में क्या लगा रहे हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर। तो देखिए जब हम इस पर किरचॉफ का दूसरा नियम लगा देंगे तो क्या होगा। देखो बेटा हम कैसे जा रहे हैं, देखो हम इस प्रकार से जा रहे हैं लूप में, ऐसे जा रहे हैं, तो ऊपर देखो, ऊपर डायरेक्शन क्या आ रही है, की ये वाली, यानी कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर। तो मैंने आपको बताया था कि यदि हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो ई कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो 1 वोल्ट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर हम देखते हैं इस वाले प्रतिरोध के लिए। ठीक है, प्रतिरोध को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो गई आपकी धारा की दिशा, ये हो गई लूप की दिशा, धारा की दिशा लूप की दिशा, धारा की दिशा लूप की दिशा, दोनों विपरीत। तो यदि हमारी धारा और लूप की दिशा विपरीत है तो IR कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, प्लस के 2I2। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, धारा की दिशा लूप की दिशा, दोनों की दिशा कैसी है, एक समान। तो हमने कही थी यदि धारा की दिशा और लूप की दिशा एक समान है तो IR कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ये हो जाएगा माइनस के 3I3 इज इक्वल टू 0। कितना, 0। तो प्लस का 1 इधर किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2I2 माइनस के 3I3 इज इक्वल टू माइनस का 1, इक्वेशन 1 हो गई बेटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे तो आपको सभी बच्चे आपके हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंट हैं, जानते हैं सारी चीज़ें। अब क्या करेंगे, पास 2 में, पास 2 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, ठीक है, द्वितीय नियम लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये इस वाले लूप की दिशा देखिए, ये रही लूप की दिशा और ये रही आपकी दिशा। माइनस से प्लस जा रहे हो तो ये कैसा रहेगा, प्लस के 2। धारा की दिशा देखो, धारा की दिशा और लूप की दिशा समान, धारा की दिशा लूप की दिशा समान, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4I1। अब यहाँ पे देखो लूप की दिशा और धारा की दिशा सेम, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस के 2I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन रहेगा ये, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते चलेंगे। दोनों को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 4I1 प्लस के 2I2 बराबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे इसको 2 बना लीजिए। क्या लिखेंगे, माना I1 बराबर I2 प्लस I3, ये बात हमने मान ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस I1 की जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, I2 प्लस I3। तो 4I2 प्लस I3 प्लस के 2I2 बराबर 2। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4I2 प्लस के 4I3 प्लस के 2I2 बराबर 2। ठीक है बेटा। अब देखिए 4 और 2 कितने हो गए, 4 और 2 6I2 प्लस के 4I3 बराबर 2। समीकरण बन गई 3। उतारो फटाफट, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। नोट हो गया, सभी ने कर लिया। अब देखो बेटा बहुत ध्यान से करना है। देखो जो समीकरण 1 है, इनको देखो हम सोल्व करेंगे। अगर मैं इस समीकरण में 3 से गुना करता हूँ बेटा, कितने से, 6 से करता हूँ, सॉरी 6 से।
तो 6 दूनी हो जाएगा 12, और यदि मैं यहाँ पे कितने से कर दूँ 2 से, तो 6 दूनी 12 है, तो इन दोनों को काटना आसान रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। देखो अब मेन क्वेश्चन यहाँ से बना देते हैं कैसे। समीकरण 1 गुणा 6 माइनस समीकरण 1 में 6 से गुणा करके घटाएंगे समीकरण 2 गुणा 2, यानी कि समीकरण 2 में किससे कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो फिर काट देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले समीकरण 1 लिख लो, क्या आई थी, क्या आई थी समीकरण 1 मिनट को चेक कर लेते हैं। 2i2 माइनस के 3i3 बराबर माइनस का 1। इसमें 6 से गुना हो जाएगा तो 6 दूनी 12i2 माइनस के 18i3 बराबर माइनस के 6। इसको बना लो 3, या 3 में मत बनाओ, ऐसे रहने दो। ठीक है, और समीकरण 2 से 2 क्या आई है, अभी अभी आई है आपकी 6i2 प्लस 4i3 बराबर 4 में सॉरी 2। ठीक है बेटा, 2 हो गया। क्या करेंगे, 2 से गुना कर रहे हैं, गुणा 2, तो 6 दूनी 12i2 प्लस के 8i3 और बराबर 4। अब देखिए 6i2 माइनस 18i3 बराबर माइनस के 6 और 12, ये 12 आएगा बेटा, 12 पूरी गड़बड़ हो गई। सुनो, समीकरण 1 लिखो, क्या आइए गुना करके 12i2 माइनस के 18i3 बराबर माइनस के 6, और ये कितना हो गया है 12i2 प्लस के 8i3 बराबर 4। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे इसको। ठीक है, ये कट जाएगा, और 18 8 कितना हो जाएगा 26 माइनस के, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 10, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है बेटा, तो i3 कितना आ गया 26/10 आ गया। 13 दूनी 26 होते हैं, 2 पंजे 10 होते हैं, तो i3 का मान कितना आ गया 13/5। कितना आ गया 13/5। ओके, फिर क्या करेंगे, i3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलो रखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारी, 2i2 माइनस 3i3 बराबर माइनस के 1। तो 2i2 माइनस 3 इंटू 13/5 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 2i2 बराबर 13 3 39। इसको बाद में देख लेंगे। कुछ कट भी रहा है क्या, नहीं कट रहा। कुछ कट रहा है, नहीं कट तो कुछ नहीं रहा। ठीक है, 13/5 आया कि 5/13 है। अच्छा, इसको उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे, ये उल्टा हो गया। 10/26 है ना, तो ये 5/13 आएगा, 5/13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाँच बटे 13, तो ये 3 पंजे 15/13 बन जाएगा। माइनस का 1 प्लस के 15/13, तो 2i2 बराबर माइनस का 13 प्लस का 15/13। ठीक है बेटा, अब क्या होगा 15 में से 13 का कितना बचेगा, इधर कर लेते हैं। 2i2 बराबर 2/13, गुना से ले आइए भाग में, तो i2 बराबर कितना हो जाएगा 2/13 गुना 2, 2 से 2 काट दो, तो i2 कितना आ गया 1/13 एम्पियर। नोट कर लो। फटाफट नोट करेंगे सभी।
नोट हो गया। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट उसने क्या कहा, अभी I1 और निकालना है। तो I1 इज इक्वल टू क्या था, I2 प्लस I3 था। I2 का मान आया 1/13 और उसका मान आया 5/13। तो टोटल कितना हो जाएगा, I1 बराबर 6/13 एम्पियर। आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा, संलग्न परिपथ में किरचॉफ के नियम से प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये परिपथ दिया है, इसमें धारा का मान निकालना है। तो फटाफट परिपथ बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब तो इस बार क्वेश्चन को मैं फटाफट करूँगा, इस बार आपको ध्यान लगाना बस। मैंने तो जो समझाना था समझा दिया बेटा। फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट करें, पूछें कि सर नहीं हो रहा है फिर से बताओ। अब आपको पूछना है बस, अब सारा खेल आपके हाथ में है बेटा। ये है बेटा 5 ओम, इसमें धारा जा रही है I1 प्लस I2। ये है 4 ओम, इसमें धारा कितनी निकल रही है, इसमें जा रही है I1, ये यहाँ से निकल रही है I1 और ये आपका 3 वोल्ट। मैं लूप लगा देता हूँ। अब लूप बेटा क्लॉकवाइज ही लगेगा। ठीक है, लूप कैसे लगेगा, क्लॉकवाइज, A B C D E और F। यहाँ भी क्लॉकवाइज लगा देते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज लूप लग गया। ये है 2 ओम और इसमें धारा जा रही है I2, कितनी, I2, और बेटा क्या हो जाएगा, ये 1 वोल्ट का है। ठीक है, चलो अब पहले क्या करते हैं, पाश 1 में किरचॉफ का नियम लगाने पर, पाश 1 में किरचॉफ का नियम या द्वितीय नियम लिख लो। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें। लूप के अकॉर्डिंग कहाँ जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर, तो 3 पॉजिटिव। धारा की दिशा, लूप की दिशा सेम, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4I1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए दोनों की दिशा सेम, तो ये भी माइनस का 5I1 प्लस I2। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, इसको उधर ले आइए, ये हो जाएगा 4I1 प्लस 5I1 प्लस के 5I2। ठीक है, इज इक्वल टू 3। ओके, तो देखिए क्या होगा, 4 और 5 9I1 प्लस के 5I2 बराबर 3। इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पास 2 में लगाएंगे, पास 2 में किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है बेटा, पास 2 में क्या लगा रहे हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो देखिए क्या होगा, लूप के अकॉर्डिंग दोनों की दिशा, पहले तो इसको देख लीजिए कैसे जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर आ रहे हैं, तो प्लस से माइनस की ओर आ रहे हैं, तो माइनस का 1। अब यहाँ पे देखिए दोनों की दिशा विपरीत, तो प्लस के 5I1 प्लस I2। ठीक है बेटा, और इसमें देखिए दोनों की दिशा विपरीत, तो प्लस के 2I2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, 5I1 प्लस के 5I2 प्लस के 2I2 बराबर 1, 5I1 प्लस के 7I2 बराबर 1, इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 में 5 से गुना करके घटा देते हैं समीकरण 2, और इसमें भी क्या करेंगे, गुना कर देंगे 9 से। तो देखिए ये रही आपकी पहली समीकरण, इसमें जब आप 5 से गुना कर रहे हो बेटा, तो देखिए 5 × 45I1 प्लस के 25I2 बराबर 15। ठीक है, और ये क्या होगा, देखो ये वाला, इसमें 9 से करेंगे तो 9 × 5 = 45I1 प्लस के 9 × 7 = 63I2 इज इक्वल टू 9 एकम 9। तो इसको घटा देंगे हम, घटाने पे क्या होगा, ये तो कट जाएगा। ठीक है, और 5 में से 3 गया 8, सॉरी 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पे देखिए 5 में से 2 गया 3, तो 38I2 बराबर 15 में से 9 बचा 6। तो क्या हो जाएगा बेटा, I2 बराबर हो जाएगा 6/38, 2 से काट दो। ठीक है, क्या करेंगे, 2 × 6 और 19, तो I2 कितना हो गया बेटा, 3/19 एम्पियर। नोट कर लो सभी।
नोट हो गया। चलो अब क्या करते हैं, इस I2 का मान कहाँ रख देते हैं, इस समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। चलो देखिए कैसे। I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 क्या है हमारी क्या आई थी, 9I1 5I2 बराबर 3 है, ये आई थी ना। एक बार देख लेता हूँ, 9I1 + 5I2 = 3। ठीक है, तो बेटा I2 कितना है आपका, I2 आपने निकाला है -3/19, तो इसमें रखते हैं 9I1 प्लस के 5 गुना -3/19 बराबर 3। तो क्या होगा, देखो 5 तिया 15 हो जाएगा, तो 9I1 माइनस के 15/19 बराबर 3। तो 9I1 बराबर 3 प्लस के 15/19 हो जाएगा। तो 9I1 बराबर 19 तिया 57 प्लस के 15/19। 9I1 बराबर 7 5 12, 5 और 1 6 और 1 7, 72/19। ठीक है, गुणा से भाग में ले आइए, I1 बराबर 72/19 गुणा 8 और 8 ने 72। तो I1 कितना आ गया, I1 आ गया बेटा 9/19। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमें क्या करना है, I = क्या कर देंगे, I1 प्लस I2। I1 का मान 9/19 और इसका मान कितना है, -3/19। I = कितना हो जाएगा, 19 एलसीएम 9 - 3। तो I बराबर कितना, 6/19 एम्पियर। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। सुनो 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 सुनो, एक काम सुनो बेटा, ये यहाँ पे 9 है ना कि 8, ये कितना है 9, तो 9 8 आ जाएगा 72। तो इसका मान कितना बनेगा, 8/19 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इसमें से घटाओगे तो ये आएगा आपका 5। ठीक है, अब ठीक है, अब नोट कर लो। फटाफट नोट कर लेंगे सभी बच्चे। नोट हो गया, नोट कर लिया। हो गया। तो आज हमने देख लिया कि किरचॉफ के नियम पे न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, इसके रूल क्या है द्वितीय नियम के, और 2 क्वेश्चन हमने इस पर डिस्कस भी कर लिए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन भी कर लिया है कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ओके, ठीक है, तो कल क्या करेंगे, कल इसमें जो और हमारे आगे क्वेश्चन है, जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उनको भी करेंगे सोल्व। ठीक है, और आगे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे एग्जाम्पल भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।
कैसे बना है वहाँ पे फास्ट ऐसी वाली इसी वजह से मैं बड़ी रहा था 20 वाली 40 वाली 20 वाली